Hello. Good afternoon. Sorry for being late. थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। चलो, मेरी आवाज क्लियर है? मेरा काउंटर टॉप क्लियर है? तो हम फटफट स्टार्ट कर लेते हैं। ओके चलो, आज हम बनाएंगे हेल्दी। काफी टाइम से सब बोल रहे थे। चलो शेयर कर दो। वालेकुम अस्सलाम। आज क्यों लोग कम हैं? कहाँ चले गए? वीकेंड तो कल है। जी मीनू जी, आपके इस पे शेयर का टैग आ रहा है। प्रिया जी, आपके इस पे भी आ रहा है। जो लेट आएगा फिर इसको रिपीट नहीं करूंगी, रेसिपी ग्रुप में डाल दो तो ही सब आएंगे, वरना कोई नहीं आता। मैम, आपने नंबर यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं किया है। आप तो हो पंजाबी जी थी, पंजाबी जी मेरे ग्रुप में। कल मैंने लिंक भी डाला था। आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए?
पोस्ट किया था लिंक, फिर से करती हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, ये पीपी किसका है? लिंक डाल दिया है। पिन भी हो गया है। ओके, हाय अर्चना जी, डाल दिया। ओके, वेरी मच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम मफिन्स बनाएंगे। आज हम 2 टी पैक बनाएंगे जो है नो मैदा, नो शुगर, नो नथिंग। ठीक है, मैदे से इसको रिप्लेस कर सकते हो, बट जहां मैं हेल्दी बता रही हूँ तो हेल्दी पे जाओ, जहां मैदे की बताऊंगी तो आप मैदे पे जाओ। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे कुछ वेनिला टॉफी केक। ठीक है, अब ये वाले को कैसे वेरिएशन करना है, क्या करना है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं। फिर से जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, वालेकुम अस्सलाम, कि हमको येलो कलर का ही जैगरी लेना है, तो प्लीज आप वही लीजिए। कितना डार्क जैगरी होगा उतना डार्क आपका केक होगा, उतना वो मोलासिस में होगा उतना स्वीट बनेगा। ठीक है, मोलासिस जितना होगा उतना केक आपका स्वीट होगा। ये टी टाइम मतलब आपको चाय के साथ खाना है तो स्वीट क्यों चाहिए, एक फंडा है। अगर आपको फिर वैसे चाहिए तो आप वैसे बोलो, पेरेंट्स को पूछो कि आपको स्वीट चाहिए तो हम वो तरीके से यूज करेंगे, पर कलर आपका डार्क आएगा। ठीक है, तो मैं हाफ रेसिपी ले रही हूँ। हाँ मिल जाती है, अरे नॉर्मल किराने की दुकान पे भी मिल जाती है नीतू जी। मैंने तो बिग बास्केट से मंगाई है। इसको डिसॉल्व होने के लिए रखेंगे, तो पहले हम लेते हैं जैगरी। नहीं, जैगरी का काम हमारा बाद में है, पहले हम लेंगे वॉलनट। ठीक है, जैगरी का काम हमारा लास्ट में है। एक मिक्सी जार ले लेंगे, इसमें हमारा डेट जाएगा। आप चाहे तो इसको डायबिटिक मतलब उनको अगर व्हीट फ्लावर चलता होगा तो डायबिटिक वालों को आप दे सकते हो। ठीक है, वरना नहीं। तो सीडलेस हमको लेना है, सॉफ्ट खजूर जिसे डेट्स कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, 100 ग्राम। सीडलेस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुनी डाल दोगे, कभी कभी उसमें भी सीड आ जाती है।
सॉफ्ट वाली लेना तो आपको पीसने में भी इजी हो जाए। ओके, ये थोड़ी ज्यादा है, 110-100 ग्राम जितनी आपको लेनी है। इसमें डालेंगे हम मिल्क, ml कितना डालेंगे हम? 90 ml, सब रूम टेम्परेचर पे। ये मेरी वेइंग स्केल में ml का भी आता है तो मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ, ठीक है। जी शिखा जी, आपके इसमें आ रहा है। अब इसको पहले अच्छा स्मूथ पेस्ट कर लेते हैं। म्यूट करती हूँ वरना आपको आवाज आएगी जोर से। मैम जैगरी कौन से ब्रांड का है? कोई भी ब्रांड का ले लो, मेरा तो रसमलाई लिखा है, प्रीमियम, यहाँ का लोकल है। थोड़ा सा और मुझे स्मूथ चाहिए, या फिर आपको अंदर थोड़े से लम्स चलते हैं तो चल जाएगा, मुझे चल जाएगा, वरना आप क्लाइंट को दे रहे हो। एक पॉइंट नोट डाउन कर लो, घर के लिए बना रहे हो तो आप कोई भी आटा, कोई भी मतलब ब्रांड चला लो, बट अगर जब आप क्लाइंट को दे रहे हो, ऑर्डर्स दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो एक बार अगर जो ब्रेड के लिए आपने आटा यूज किया या जो टीकेस के लिए यूज किया है, वो हमेशा रेसिपी के सामने आप लिख देना कि मैंने ये चीज, ये ब्रांड, ये चीजें इसके साथ में मैंने यूज करी है, तो वही चीज के साथ आप चलते रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आशीर्वाद का लिया है और फिर बाद में आप उसके साथ जा रहे हो तो टेक्सचर में, रिजल्ट में कभी कभी आपको क्लाइंट बोलते होंगे कि इस बार का वो टीके का आपका सही नहीं था, थोड़ा सा मॉइस्ट कम लग रहा था, या थोड़ा सा कच्चा था, या थोड़ा डेंस था। क्यों बोलते? क्योंकि अगर आपने उस रेसिपी में कुछ तो गड़बड़ की, कुछ गड़बड़ की मेथड आपने वही फॉलो किया, बट शक्कर का ब्रांड, गुड़ का ब्रांड, आटे का ब्रांड, बेकिंग पाउडर का ब्रांड, चॉकलेट का ब्रांड, कोको का पाउडर ब्रांड, ये आपने चेंज किया होगा तो ही ये दिक्कत आती है, वरना दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो जब आप अगर गेहूं का आटा ले रहे हो, अगर बाहर के लिए ऑर्डर्स के ले रहे हो, तो आशीर्वाद है, प्लिसबेरी है, एक ही ब्रांड पकड़ के चलो कि आप ये वाला यूज कर रहे हो। ठीक है, और वो रेसिपी के सामने आप लिख दो कि भाई ये वाला हम यूज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपने प्लीज वेरी यूज किया है तो नेक्स्ट टाइम भी वो केक के लिए आप वही यूज करना। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको प्रॉपरली बिजनेस करना है तो घर के लिए चल जाए, घर का आटा यूज करोगे उसमें वो रिफाइंड नहीं होता है। बाहर का आटा यूज करोगे तो गेहूं का हो या कुछ भी मैदे का हो वो रिफाइंड होगा, क्योंकि वो लोग अच्छे से पीस लेते हैं, उनकी मशीन अलग होती है और वो लोग छान कर अच्छे से पैकिंग करके वैक्यूम सील करके। आप कभी बाहर का आटा लाना और घर का आटा लाना, तो घर के इसमें ना ब्रांड्स उसके जो गेहूं के ऊपर के जो छिलके होते हैं ना वो रहते हैं, उसमें फाइबर रहता है। कितना भी बाहर का आप गेहूं का आटा लाओगे ना उसमें से फाइबर छाना हुआ होता है, ठीक है। तो हेल्दी चीज में ये चीज में आटे में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, चाहे कोई भी हो। मैंने भी कहीं से सीखा, मुझे भी कहीं से पता चला, मुझे भी किसी ने सिखाया, तो मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। मुझे भी कोई पता नहीं था, ठीक है, और मैंने इस चीज को अप्लाई किया, मैंने भी इस चीज को समझा है। इज दैट क्लियर? मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्लियर। पता नहीं मेरे यहाँ ही इशू होता है। ठीक है, ओके। बटर ले रहे हो, शक्कर ले रहे हो, दूध ले रहे हो, हमेशा वो चीज यूज करो। और मिल्क भी ले रहे हो आप तो टोन्ड मिल्क। टोन मिल्क मतलब मैंने बताया आपको पैकेट पे टोन्ड मिल्क, उससे थोड़ा सा आपके टेक्सचर में फर्क पड़ेगा, आपके शेल्फ लाइफ में भी फर्क पड़ेगा। सीमा जी आप बाद में रिपीट देख लो ना, फिर क्या मेरे और भी रेसिपीज बनाने हैं ना हमको। हमने जस्ट अभी मिल्क में खजूर को ब्लेंड कर लिया है। और ये सारी मेरे लाइव में आते हो ना, देखो मैं एक दिन में तो नहीं सारी चीज बताऊंगी, तो जब भी जो आती है वो नोट बना के लिख लो, या तो एक छोटी सी बुक ले लो जहां पे लिख दो हैप्पी बाइट के टिप्स। कैन यू प्लीज गिव मी अ शॉर्ट रिकैप? ओके वो हो गया। प्लीज टीच ग्लूटेन फ्री केक स्पॉन्ज फॉर आइजिंग। ग्लूटेन फ्री मैंने इसकी क्लास ले चुकी हूँ, तो सॉरी, बट हाँ जब फ्री अगर कोई अलग अच्छी रेसिपी मिलेगी तो जरूर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर यहाँ तक कि आपको आटे का मैंने आपको बता दिया। मैं कमेंट क्यों नहीं पढ़ पा रहे हूँ? क्या कमेंट किया आपने? पंजाबी से पढ़ तो रही हूँ। कभी कभी चला जाता है आगे पीछे, वापस लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? मैं आगे बढ़ूं? अगर आपको इसको हेल्दी वर्जन में जाना है तो फुल हेल्दी तो नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। अगर आपको इसको ग्लूटेन फ्री बनाना है तो जहाँ पे मैंने आटा 100% लिया है तो उसमें से आप 20% निकाल कर 20% ग्लूटेन फ्री आटे से रिप्लेस कर सकते हो। ये रेसिपी सिर्फ मीट के लिए बनी हुई है, ओके। ये रेसिपी सिर्फ वीट के लिए बनी हुई है। कितना क्वांटिटी लिया है मैं सारी रेसिपी एंड में डाल दूंगी ना। 100 ग्राम्स लिया है और 90 ml मैंने मिल्क लिया है, ठीक है। अभी हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। जहाँ पे मैं लूंगी, मैं हाफ रेसिपी ले रही हूँ, फिर से आपको बता रही हूँ, मैं हाफ रेसिपी ले रही हूँ। हाफ हाफ हाफ
सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे होंगी। अब लेंगे हम 110 ग्राम गेहूं का आटा। ये मेरा घर का है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिखेगा गेहूं का। ये चीज आपको बाहर के गेहूं में नहीं मिलेगा। चक्की वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका गेहूं का आटा छान कर दे, इसीलिए कहते हैं ना बाहर का मत। अरे ये तो मैंने ग्राम में ml में कर दिया। ठीक है, उसी के अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 TSP, प्लस पिंच। अब पिंच का फिर आप कर दोगे 1/8 TSP, डबल पिंच कर देना। 1/4 TSP या 1/4 से थोड़ा कम सॉल्ट। थोड़ा कम ही डालना, नहीं डालोगे तो भी चल देगा सॉल्ट। बेकिंग पाउडर जाएगा 1/2 TSP, प्लस 1/4 TSP। ठीक है, डन। मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी दूंगी ना, वो आपको दूंगी मैं 900 ग्राम का केक आपका बनेगा। 800 से 900 ग्राम का केक उसके हिसाब से दूंगी। ठीक है, तो वो आप फिर हाफ कर लीजिए। कितने टीन की साइज वो सब कुछ मैं लिख कर दे रही हूँ। अब ये हम वेस्ट तो नहीं करेंगे, इसमें और हमको दूध लगेगा ही, तो कितना हम दूध डाल रहे हैं उस पे है। और हमको जो दूध लगेगा 60 ml। ठीक है, मतलब टोटल हमको लगा है 150 ml मेरी वाली रेसिपी को। अभी आप मेजरमेंट पे मत जाओ, और उससे थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है जब अगर आपका व्हीट में ज्यादा ग्लूटेन हो तो आपको ज्यादा भी लग सकता है। कोई कोई गेहूं अलग होता है, कोई कोई ब्रांड अलग होता है। रोटी बनाते हो तो कभी कभी कम ज्यादा होता है ना पानी। तो मिल्क की क्वांटिटी व्हीट वाले में तो कम नहीं होगी, ज्यादा लगेगी।
है मैंने। मैम कैंसल रिक्वेस्ट बता रहा है। ओके देखती हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। मिक्स हो गया। अब इसमें जाएगा 45 ग्राम्स कर्ड। कर्ड खट्टा नहीं होना चाहिए, ज्यादा पानी वाला भी नहीं होना चाहिए, और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। टू पार्ट पे करो तो डिवाइड बाय 2, चाहे वो कुछ भी हो, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी उस हिसाब से होगा। ऑयल जाएगा नॉर्मल ऑयल, कोई फ्लेवर ऑयल नहीं है आप डालोगे इसके अंदर। वेनिला एक्सट्रैक्ट या वेनिला एसेंस या कॉफी वाला एसेंस या टॉफी वाला एसेंस। कर्ड के लम्स नहीं रहने चाहिए, या कर्ड्स को पहले ही आप कर लो। तो मैं इतना भी ज़्यादा हिला नहीं सकती मेरे हाथ से। कोई बीटर की जरूरत नहीं है। अब ये स्टेज पे हम ओवन को प्रीहीट कर लेंगे। वन 170 पे।
इसमें और हमको थोड़ा मिल्क लगेगा। अब बताती हूँ कैसे आप बैटर को समझोगे। ये बैटर आपका मिक्स हो गया। जब आप इसको कट करो, छोटे वाले स्पून से आप कट करो ऐसे, तो मिक्स हो जाना चाहिए, कट दिखना नहीं चाहिए। ऐसे ये मिक्स नहीं हो रहा है, देख रहे हो? ये आटा कौन सा लिया है? गेहूं का आटा है। प्लीज रिपीट द रेसिपी। नेट इशू प्लीज। 60 लीटर। मैंने पूरा वीडियो का मैंने है ना, आप पीछे जो मेरे एपिक बाइट पे मैंने वीडियो माइक्रोवेव और इसका ये बनाया है, लाइव क्लास करी थी, वो आप चेक कर लो। सी तो इसमें और हमारा जाएगा भी, तो आप कैसे डालोगे? टीस्पून के हिसाब से डालोगे, 1 टीस्पून करके। अभी मैंने 10 ml लिया, उसमें से 5 ml डाल रही हूँ। तुरंत ही मैम ने 10 ml डाला, तो आप भी नहीं डालोगे 10 ml? कल मैं किसी का वीडियो देख रही थी, बता रहे थे बेकिंग हार्ड नहीं है, बेकिंग को तो बेकिंग समझना ही पड़ेगा, बिना समझे नहीं कर सकते हो। ये भी थोड़ा और मिक्स हो रहा है, आप देख सकते हो। आटे आटे की नॉलेज देनी पड़ती है, तो भी इसमें से बचा दिया क्योंकि हो जाएगा। अभी सेम अगर आपको मैं बताती नहीं कि पानी मिक्स करना है और आप वैसे ही कर देते, तो आपका केक एकदम हार्ड बनता। देखो चेंज दिख रहा है, ये होना चाहिए आपको। क्लियर? हेलो, मैदा यूज कर सकते हो, फिर इसमें आपको पानी वानी आपके हिसाब से क्वांटिटी करनी। जरीना जी, मैं अभी ना आपके घर आके आपको डांटने वाली। जब मैं यहाँ वीट की समझा रही हूँ, आपको मैदा क्यों चाहिए? सब कुछ हेल्दी, फिर उसमें आप जंक मिला रहा हो मैदे को। मैदा करो और उसके साथ आप ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हो, ठीक है? कोकोनट शुगर भी यूज कर सकते हो इसके साथ, पर कैस्टर होनी चाहिए, पूरा क्या बोलते हैं, अच्छी तरीके से वो मेल्ट हुई होनी चाहिए। ये मैंने 5 इंच का राउंड टीन लिया है, इसको हम ग्रीस करके बटर पेपर लगा के, फुल रेसिपी के लिए आप स्क्वायर टीन लोगे 7 इंच, और राउंड लोगे 8 इंच। आज बोलती है टीचर का डर नहीं है, खुद भी टीचर हो ना। यस, ओके। ग्रीस करना है करो, नहीं करना है मत करो, मैं नहीं कर रही हूँ।
या फिर आप सीधा बटर लगा के और वो करके भी कर सकते हो। इसमें आपको कोको पाउडर डालना है, तो 2 टेबलस्पून आप जितना कोको पाउडर डालोगे उतना आटा आप निकाल दो। और इसी के बैटर में भी आप ड्राई फ्रूट्स अपने ऐड ऑन कर सकते हो। अब मेन इसके ऊपर का तो बाकी है, वो जब बेक होगा उसके बाद। थोड़ा सा पानी लगाते हैं। ठीक है, ये गिरा रहेगा ना, मुझे तब तक फोबिया है। हेलो हेलो। अब इस पे हम डालेंगे वॉलनट, कल मुझे किसी ने ना बकलावा केक भेजा था, अब इसका ना मैसेज आएगा मुझे। मैम बहुत मीठी होती है वो। कि मम्मी मैम ये क्या है, बकलावा केक कैसे होता है? नाम क्या नया देख लिया मेरे को तुरंत आ जाता है, मैम ये कैसे होता है? मुझे पता है आपने आज उनकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसका एक लास्ट बाकी, वो बेकिंग करके होगा। This sound. क्या बता रहे हो? They should be thick, only the batter. Yes. हाँ प्रिया जी, आपने नया ट्रेंड है, पता नहीं आपको प्रिया जी? ठीक है, अब मैं इसको बेक करने जा रही हूँ सेंटर रैक पे। 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स। व्हीट केक आपको हमेशा टाइम लेगा, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। जितना आपका ब्रेड को टाइम लगता है ना, उतना ही। ओके, अब हम बनाते हैं ये जो बैटर है, इससे आप 3 तरीके की चीजें बना सकते हो, 3 टाइप के केक। एक तो नॉर्मल आप वैनिला बना सकते हो, फिर उसमें आप बकलावा बना सकते हो, फिर उसमें आप ये सारे रेसिपीज से आप मफिन्स बना सकते हो। ठीक है, सारी रेसिपीज से। अभी पहले आप मुझे बता दो,
यस मिडल रैक। इसके रिगार्डिंग किसी का कुछ क्वेश्चन तो मैंने तो आगे बढ़ू। एनी क्वेश्चन? जल्दी डॉक्टर का टाइम दे दो। एनी क्वेश्चंस? मतलब ऑयल दोनों की ऑन है? नहीं, मैंने सोप नहीं किया। सॉफ्ट लोगे तो सोप करने की सॉफ्ट ही लेना है। मिडल रॉड गुड फॉल ऑन और सॉफ्ट में रिजल्ट आपको अच्छा आएगा और हार्ड में आपका क्लियर नहीं होगा। दूसरा, जब आप घर का आटा यूज करोगे तो उसमें 10 ग्राम ज्यादा डालोगे। बाहर का जो है वो आप नॉर्मल, जैसे कि अभी मैंने बताया है आपको 100 ग्राम, तो मैंने 110 ग्राम डाला क्योंकि मेरे को उसमें घर का आटा यूज किया। मैदे में क्या होता है, होल व्हीट आपको पूरा पीसते, गेहूं को पूरा पीसते, और मैदा कैसे करते हैं, मैदे को एकदम रिफाइन करते हैं, मतलब मैदे की जो आखिरी पार्ट है वो हमको दिया जाए। समझ में आया? और इसको मैदे के साथ रिप्लेस कर सकते हो, बट आजकल मार्केट में अनब्लीच मैदा मिलता है, उससे तो 50-50 का रेशियो करके आप उसको यूज कर सकते हो। अनब्लीच मतलब कि उसको पूरे, जैसे कि आप कलर कपड़ा रखते हो वो गेहूं है और व्हाइट कलर कपड़ा रखते हो, तो जैसे कि अगर कलर कपड़े में अगर आप ब्लीच डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरी व्हाइट हो जाएगी आपके, तो आपको मैदा वो होगा, ठीक है। और उसमें फाइबर 1% भी नहीं होता, इसीलिए कहते हैं कि मैदा खराब है। अगर आप मीठा मैदा खाओगे तो वो खराब ही है, नो डाउट खराब ही है, बट अगर वो मैदे के साथ 20% अगर आप मैदा खाते हो और उसके साथ 80% फाइबर खाओगे तो मैदा खराब नहीं है। नहीं, मैं बाहर से ग्राइंड करके पर सामने खड़े रह के, भले मुझे 10 मिनट जाते हैं, वो भैया के पास सामने खड़े रहते, क्योंकि वो क्या कर देता है, सबके ऊपर डाल देता है और फिर हमारा गेहूं बिगड़ जाता है, फिर उसमें उसको कम करता है रेशियो, तो फिर वो दूसरा मैदा यूज करता है। तो भाई मैं अगर 6 किलो देती हूँ तो मुझे 6.5 किलो ही मैदा, मतलब 300 ग्राम कम होके ही गेहूँ आएगा। तो उसको मैं बोलती हूँ भाई ना, मेरे 5-6 किलो जो 300 ग्राम होता है या 400 ग्राम होता है वही मेरा आटा मुझे देता है। डोंट यूज जैगरी पाउडर, मैंने कुकीज में भी बताया, आप आज भी बता रही हूँ, डोंट यूज जैगरी पाउडर, डोंट यूज ब्राउन जैगरी। क्लियर? जल्दी बोलो, आपकी भी जल्दी क्लास खत्म करनी है, तो आप है। चलिए हम जाते हैं दूसरे की। सेटिस्फाइड हो, मैं फ्री क्लास ले रही हूँ तो भी आपको सब समझ आ रहा है, मैं क्लियर कर रही हूँ मेरे एंड से। कहीं भी मैं गलत जा रही तो आप मुझे टोक सकते हो, बोल सकते हो। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है,
चलिए अब हम बना रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ केक। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, जैगरी को घिस लेते हैं। वन 160 ग्राम हम ले रहे हैं जैगरी। ग्रेट करके ले लेना, ठीक है। अभी थोड़े से ही हार्ड है तो मैं हाथ से मसल दे रही हूँ, सॉफ्ट है ये। आप अपने इतना टाइम हमको देते हो, लॉट्स ऑफ थैंक यू। कुछ भी आवाज नहीं आ रही? कुछ तो आवाज आ रही है, किस चीज की? फैन की आवाज आ रही है, बहुत गर्म हो रहा है। बंद कर दूंगी तो मैं भाग जाऊंगी। नहीं, मैं वो बंद नहीं कर सकती, वरना कल जैसा मुझे भाग जाना है। और थोड़े मेरे ऊपर है ना, कोई पंछी है। फैन की आवाज आ रही है और मेरे दोनों रूम में से ना हवाएं चल रही है। मेरी तो आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ओके हाँ, थोड़ी ठीक है। एक्चुअली ना मुझे बहुत दिनों से एक मेरी आईज ड्राई है और गर्मी से और ड्राई हो रही है, और मुझे डस्ट नहीं चलता है। गलती मेरी, चश्मा पहन नहीं रही हूँ। कल सर्वेंट थी नहीं, सब काम एक साथ हो गया, मैंने डस्टिंग कर ली। मैं नीचे गिरा हुआ ले रही हूँ, मैं खुद खाऊंगी इसीलिए आपको नहीं देने वाली हूँ। और मैं भाई मैं ये मस्ती कर रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 120 ml मिल्क। पहले मैं डाल रही हूँ 100 ml, ठीक है। सोक करके रखती हूँ उसको थोड़ी देर। 100 ml भी पूरा नहीं डाला है। तब तक हम सारी चीजें थोड़ा सा ब्लेंड ही कर देते हैं।
मिक्सर ही घुमा दूं, बाद में देखते हैं, सोक करके रख देते हैं। हेल्दी रेसिपी सिखाते हो और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, पहले रखिए। अरे ये हर एक लेडीज का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, सबका है, डोंट वरी, आप भी वैसे ही हो। हम सब एक ही मैदान के हैं। अभी हम ले रहे हैं, घर का मैदा है इसलिए 260 ग्राम, बाहर का होगा तो 250 ग्राम्स। व्हाट अ जजमेंट, मैंने रेसिपीज के लिए परफेक्ट मैदा निकाला। ठीक है, अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 TSP बेकिंग पाउडर। मैं आपको साथ साथ कब रेसिपी बताती हूँ, जब वो फुल रेसिपी हो। हाफ हो ना तो मैं आपको बोलती नहीं हूँ, फिर क्या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए समझा करो। ठीक है, 1 TSP, 2 TSP। क्या डाल दिया हमने, बेकिंग पाउडर। हाफ TSP हम डालेंगे बेकिंग सोडा। सॉल्ट डालेंगे 1/4 TSP। ठीक है, पूरे ड्राई सामान हमने ले लिया। देखो बाहर के इसमें हमको ऐसे वो मिलते हैं, गेहूं के ब्लंच। अब रहा हमारा ग्रेट करके डालोगे ना तो ये टेंशन नहीं आएगा। कल देखा आपने कुकीज में टेंशन नहीं आया। क्या है ना, हमको जब काम इजी करना होता है ना, जल्दी करना होता है, तब हम आलस करते हैं। लिंक पिन है, किसने क्या क्वेश्चन पूछा? मैम आज फर्स्ट टाइम भाई किसी का कमेंट गया है तो मैम फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। मनीषा जी आपने मेरा पहले भी देखा है। मैम बाहर का आटा क्यों? क्योंकि वो अच्छे से फाइन होता है। और मैंने रिजल्ट देखा इसीलिए बता रही हूँ। उसमें आपको है ना पानी भी, जो मैंने बोला ना कि कम लगेगा, मैंने जो ज्यादा डाला ना पानी, वैसे आपको ज्यादा भी नहीं लगेगा। और जाली भी डिफरेंट आएगी आपको बाहर के इससे।
बाहर के इसमें क्या होता है ना, वो लोग एक ही टाइप की गेहूं पीसते हैं और एक ही टेक्सचर, एक ही मशीन और एक ही, कभी हमारा चक्की वाला मोटा देता है, कभी हमारा चक्की वाला ये देता है, तो 5-10 ग्राम ऊपर नीचे मान के चलो। नहीं तो सेम इससे बना लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये भी आपको टिप मिल गई कि ऐसे हो तो ऐसे कर दो। ठीक है, अब कर्ड ले लेंगे हम 250 ml। घर का कर्ड लोगे तो फ्रेश नहीं लेना, एक दिन पुराना लेना, ज्यादा पानी वाला नहीं, क्योंकि एकदम फ्रेश लोगे ना तो वो राइज नहीं होगा केक, उसमें थोड़े बैक्टीरिया आना चाहिए ना, और एकदम खट्टा भी नहीं लोगे। अब इसमें जाएगा घी, घर का लो बाहर का लो, व्हाटएवर यू वांट। 50 ग्राम मैं घर का ले रही हूँ। डालडा नहीं डालना, बटर चाहिए तो डाल सकते हो, सेम क्वांटिटी। वेनिला जाएगा, ये हम बना रहे हैं बेसिक वेनिला वाला, अब इसके वेरिएशंस करेंगे। वेनिला आपको स्पॉन्ज बनाना है ना, तो आप इससे बना सकते हो। कर्ड भी इसके अंदर डाल दे रही हूँ। देखो हमने क्या क्या डाला, कर्ड डाला, जैगरी डाला, वेनिला एसेंस, घी, मिल्क, और मिल्क हमारा बचा है, हमने सिर्फ मिल्क 100 ml लिया था। सॉरी अगर किसी का क्वेश्चन रह गया, पूछ बताती हूँ मैम, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ओके, यस मैम, मैम ओके मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, जैगरी पाउडर नहीं ले सकते। अगर आप मैंने कहा उसमें जैगरी पाउडर ब्राउन होती है, मोलासिस ज्यादा होती है। अगर आपको पसंद है यू कैन गो हेड। मिक्सचर में ब्लेंड कर सकते हैं गुड़ को, यस ऑफ कोर्स, पर क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से लेनी है, क्योंकि चिपक जाएगा, फिर कम ज्यादा हो जाएगा।
10 ग्राम तो आपके मिक्सी में चिपक ही जाएगा। ठीक है, अब सारे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अभी 10 ml नहीं, अभी सिर्फ 100 ml ही गए हैं। अभी मैं इसका ले रही हूँ 20 ml। 120 हो गया, अब जो ऊपर लगेगा वो लगेगा। सेम जैसे मैंने बताया उस टाइप में ये होना चाहिए। हाँ, 10 ml लिया है। दोनों रेसिपी में आपने देखा 10 ml एक्स्ट्रा लग गया। ये हमारी बेसिक वैनिला केक की रेसिपी रेडी है। ओके, अब आपको ये पूरा बनाना है तो लोफ का साइज होगा 8x4। लिख लो एक पेज पे, मैं उसमें नहीं डालूंगी। टी केक मतलब स्क्वायर वाली टिन में बनाना है तो 6x6। राउंड में बनाना है तो 6x2, मतलब हाइट 2 to 2.5 इंच की होनी चाहिए। मफिन्स इसमें 12 से 15 बन जाएंगे आपके मफिन्स के साइज के हिसाब से। बर्न केक बनाना है तो 1 kg का बर्न केक में ये बन जाएगा। ठीक है, जरीना जी कहाँ गए? ये मेरा साइज है 3x4। हाँ 3x4 है टी केक साइज। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पूरा रेसिपी, पूरी नहीं मतलब थोड़ी सी इसमें जाएगी आपकी 1/4 रेसिपी, ये वाली साइज।
अब इसमें आप रोज पिस्ताशियो एसेंस डाल सकते हो। ठीक, टैप किया। अभी मेरे पास रोज पेटल है नहीं, मेरे पास पिस्ता है, तो अब मैं इसका पिस्ता का क्रश डालूंगी और ये हमारा हो गया बकलावा केक। और जब पोप करके इसके अंदर रोज सिरप, आप रोज और जैगरी का सिरप अब मैं बताऊंगी, वो इसके अंदर आप पोप करके दोगे। जरीना जी, आपका बकलावा केक। जैगरी में थोड़ा सा इसमें ही केवड़ा एसेंस भी मिक्स कर दो। मेरे घर में केवड़ा एसेंस पसंद नहीं है, तो ये बैटर में आप केवड़ा एसेंस या रेवोस एसेंस मिक्स कर लोगे। मेरे हस्बैंड को इसीलिए वो बकलावा नहीं खाते हैं, क्योंकि बहुत एसेंस होता है, खुशबू वाला होता है इसी। ठीक है, और थोड़े से रोज पेटल्स आप इसमें डालोगे। हो गया एक रेसिपी। नाउ सेकेंड रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे, क्या लिखा था, मैं दूसरा बनाऊंगी। इसमें आप बना सकते हो चोको चिप मफिन्स एंड कौन सा फ्लेवर, आलमंड, ड्राई फ्रूट्स तो हो गया। हाँ, चोको चिप्स इसमें बनाते हैं। वन फोर्थ हम इसमें डाल देंगे। और बाकी के हम बनाएंगे मफिन्स। सेम चीज जो मैंने पिस्ता के साथ करी, वो आप आलमंड के साथ कर सकते हो। आलमंड या कोई ड्राई फ्रूट्स या कैंडी फ्रूट्स डाल के आप बना सकते हो। अब वो डार्क मैं दूंगी ना चोको चिप्स, तो वो मेल्ट हो जाएगी। हम थोड़े से इसको चॉप चॉप करके डाल देंगे। क्योंकि बहुत चॉकलेट खा रहे हैं मेरे दोनों। थोड़ा मेल्ट करके आ जाएगा अंदर मुंह में।
चलो आलमंड चोको चिप्स, अंदर भी आप मिक्स कर सकते हो, कैंडीज है, टूटी फूटी है, जो आपकी मर्जी वो कर सकते हो। किसी का क्वेश्चन रह गया? मैंने कहा आप लोगों को 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स, जब तक आपका दूध की क्रीम नहीं आता है। ये रख देती हूँ और मफिन्स को हम करते हैं रेडी। वो 20 मिनट्स के रख रखा था, अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा सा बाकी है। 170 बड़े ओवन के लिए, छोटे के लिए 140 to 150। अरे ये भी रखना था, बोलते नहीं ना। ठीक है, अब मफिन्स को आपको जैसे लेना है वैसे आप लोग लो। मैं तो ये ले रही हूँ। अब मेरे को है ना, तो हम थोड़ा सा इसको चिपकाते हैं क्योंकि ये छुटके तो बाहर आ ही जाएगा। तो खाली चिपकाने के लिए मैं थोड़ा सा बैटर के साथ, क्योंकि नीचे से खाली साइड से तो छूट ही जाएगा। टेक्निक, जुगाड़, देसी जुगाड़। डर हमको नीचे से ही होता है। यस, ये कैरेमल कस्टर्ड बनाते हैं ना, उसके मोल्ड है। जलेगा तो बैटर जलेगा। कितने जाएंगे उस पे है, अब 6-7 तो बन ही जाए। इसको हम डालते पाइपिंग बैग में। इसके अंदर ही आप चोको चिप्स मिला दो या कुछ। मैं इसको हेजलनट वाला, ब्लूबेरी वाला बना रही हूँ, तो मेरे पास ड्राई ब्लूबेरी है, तो मैं उसके अंदर डालूंगी, ऊपर से वो डालूंगी। इसको जो है ना, हाफ से थोड़ा कम भरना, क्योंकि ये ऊपर आएगा ही आएगा। 5 बनेंगे। बराबर रेसिपी हो गई। मैंने क्या कहा था फुल रेसिपी में आपके 12 से 15 बनेंगे। तो ये मफिन्स वैसे भी मेरे बड़े हैं, 5 आपके बन रहे हैं। डिवाइड मैंने सही किया, नहीं तो नहीं बोलो। ये क्या कुछ चौड़े है, कुछ
कुछ कैसे है। हेलो 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 हेलो, किसी का रह गया है तो आई एम सॉरी। ये मेरे पास क्यूट से ब्लूबेरीज है, ड्राई ब्लूबेरीज। आप टूटी फूटी डाल सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो ऊपर अच्छे से। मतलब ये क्या कहता है, भर के मफिन्स, ड्राई फ्रूट्स के क्रम, वो क्या कहते हैं उसको, वैसा वाला मफिन्स बन जाएगा एकदम पाउडर करके। मफिन्स का कोई शेप नहीं होता है। बेक एंड सर्व में डायरेक्टली इसको आप, छोटा मफिन से आराम से 30 रुपीज, बड़ा मफिन से तो 50 रुपीज। हेल्दी है। मैं भूल गई, एक सिलिकॉन में डाल के तुरंत ही आपको माइक्रो करके बनाती थी, तो लिख जाता आपको मफिन्स का टेक्सचर। गलती हो गई। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करती हूँ, आपको इसके वेरिएशंस बताती हूँ थोड़ा सा। जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसी में चॉकलेट केक भी बनता है, उसकी रेसिपी अलग है, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगी। आज बनाने वाली थी मैं, वो तो और भी टेस्टी लगता है, कोई बोलेगा नहीं कि वो व्हीट केक से बना हुआ है। चलिए, अब मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। क्वेश्चंस पूछो, मैं जब तक वो वाला निकाल लेती हूँ। फर्स्ट वाला हो गया है। जरीना जी मॉड के पक्का सिखा दिया इस दुनिया में। बहुत पुरानी रेसिपी है। ये देखिए 22 मिनट्स में ये रेडी हो गया। और थोड़ा बड़ा हो, ये 5 इंच है,
6 इंच में ये क्रैक नहीं आएगा, बट क्रैक तो आना ही है। वेरी ठीक है। अब इसका बाकी है, ये हमारा टॉफी केक है, राइट। मैं इसीलिए क्रीम कर रही थी। अब हमको इसका सॉस बनाना है। इसके लिए हम लेंगे जैगरी, आ जाओ, ऑलवेज वेलकम। $75 ग्राम हम लेंगे जैगरी, सोडा चढ़ जाएगा उसमें, ऑलरेडी ग्लूटेन है, फिर वापस हार्ड हो जाएगा। 5 मिनट जब तक ओवन को आप प्रीहीट कर लो, ज्यादा देर नहीं रखते गेहूं की बैटर। और इसमें हम डालेंगे पानी, खाइए अपने क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एल्पेनलिबे बनाया बोल में। इसको अब मैं, फर्स्ट रेसिपी का सॉस है, मेल्ट करना है हमको इसको। और उसमें हम थोड़ा सा बटर भी डालेंगे बाद में, जब कैरेमल बना रहे हैं, ठीक है। 5 ग्राम जितना बटर जाएगा। ये जो हमने 5 ग्राम्स, आप चाहो तो ऊपर से जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो नहीं डालोगे, और ये जब सॉस डाल दोगे उसके ऊपर तब भी डालोगे ड्राई फ्रूट तो भी चलेगा। पर ये थोड़ा इजी है, क्योंकि जब इसको क्या है तुरंत ही डालना है, केक गर्मा गर्म निकले तब। दस ml, 10 से 12 ml।
गुड़ का 1/3 हिस्सा, हाफ से भी हाफ, 1/4 हिस्सा, सॉरी, 75। स्लो कर देंगे। अभी जैसे ही बॉईल हो गया है, इसके अंदर हम डाल देंगे, आपको चाहिए तो वैनिला एसेंस, वरना नहीं, और फिर डाल देंगे बटर। गैस एकदम स्लो है मेरा। गैस बंद कर दी। अब बटर को इसी की हीट पे मेल्ट होने देना है। ठीक है, यस ऑफ कोर्स थोड़ा सा पोक करेंगे। अरे चॉकलेट सिरप डाल दो अगर आपको चाहिए तो। देखो ये साइड से तो चिपकने ही वाला है, क्योंकि मैंने टिन के साथ किया है, तो गरम नाइफ से पर डालना इमीडिएटली ही है आपको। दिख रहा है ना टॉफी वाला। अगर आपका ये जो सॉस है वो गाढ़ा हो गया तो वापस से आप इसको कर सकते हो गरम। फ्रिज में रखो 6-7 दिन, बाहर रखोगे 2-4 दिन। मैं हेज़लनट डाल रही हूँ। यस ऑफ कोर्स, आपकी मर्जी है भाई। मैंने क्या कहा, आप इस पे चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हो। यस, हॉट केक पे ही डालना है। तो थोड़ा सेट हो जाए ना कैरेमल, फिर मैं चाहिए तो निकाल भी सकती हूँ। हाँ जी, ये आराम से आपका 800 रुपए किलो जा सकता है।
और ये कम से कम 500 रुपये। अब जो मैंने ये वाला जो केक है, इसके अंदर आप कॉफी वाला भी बना सकते हो, ठीक है। 2 TSP आप इसके अंदर कॉफी डाल दोगे, कॉफी पाउडर, और ऊपर ये आप ग्रेज नहीं करो वो आपका ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर वॉलनट आलमंड का तो हमने कर दिया, ये 2 इसमें आप रेसिपी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड रेसिपी जो हमने बनाई उसके अंदर हम बनाएंगे बकलावा, जो हमने बना दी। एक बन सकती है इसमें माछा, जिसमें आप 1 TSP माछा पाउडर को मिल्क के साथ भिगो के रखोगे और बैटर में मिक्स कर दोगे, तो वो बनेगा माछा। सेकेंड, देखो थोड़ी देर फैन बंद कर दिया। फिर दूसरा आप इसके अंदर बना सकते हो पाइनएप्पल का स्पॉन्ज। पाइनएप्पल्स एसेंस डाल दोगे येलो उसके अंदर, और आप ड्राई वाले पाइनएप्पल्स जो आते हैं कैंडी पाइनएप्पल, वो उसके अंदर डाल सकते हो। फिर मफिन्स, जो तरीके के आपको मफिन्स बनाने हैं बना सकते हो। नॉर्मल वेनिला स्पॉन्ज के साथ आपको जो करना है वो इसके साथ कर सकते हो। फिर अगर ग्रोनोलास बनाने हैं तो आप इसके ऊपर, मैंने जैसे कहा ना कि बहुत सारा ओट्स, ग्रोनोला, ऐसा ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छा क्रम्बल करके ऊपर से आप उसको कर दो, तो आपका ग्रोनोला मफिन्स बन जाएंगे। वेरिएशंस आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। माछा पाउडर बहुत महंगा आता है, माछा टी, तो भाई जरीना आप अपने सूरत में ना चाहे, अगर कोई शेयरिंग कर सकता है तो लो, वरना 300-500 रुपए का वो टी आती है, बहुत बल्क में आपके ऑर्डर चल रहे हैं तो गो फॉर इट। मेरे को आदत नहीं है किसी को फंसाने की, जो है वो मैं सच बोलूंगी। क्लियर, डाउट्स क्लियर, दूसरे रेडी हो गए तो मैं दिखा देती हूँ। ओके प्रिया जी, चलिए बना लीजिए, मेरा शाम का डिनर बना लीजिए। बाहर जाने से थोड़ा काम है। डाउट्स क्लियर, ऑल क्लियर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ग्रुप में फोटो भेज दूंगी।